सभी बच्चों का मैथ्स विद गौरव सर में स्वागत है। और सभी बच्चों को बता दिया जाता है कि भाई पिछली बार आपने एवरेज में जो भी पढ़ा उतना बहुत आयत में नहीं पढ़ा जितना ज़रूरत था उसको। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो की यदि आप बात करो और प्रोपोर्शन की आप बात करो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं और रेशियो का क्या मतलब होता है, अनुपात और फिर समानुपात, इनका क्या मतलब है। देखिए बेटे, यदि रेशियो और अनुपात और समानुपात की आप बात करें तो इसमें बिल्कुल आप आराम से देख सकते हैं कि कोई भी नंबर हमने लिया, जैसे A:B 3 और 4 रेशियो में, यदि आपने इसको फ्रैक्शन में लिखा तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन को ही रेशियो एक्चुअली कहा गया। A:B, दूसरी चीज कंपैरिजन। यदि मैं बोलूं कि A के पास 3 हिस्सा या 3 पार्ट समथिंग है तो B के पास कितना समथिंग होगा, 4 पार्ट। बहुत क्लियर होना चाहिए। A के पास यदि 3 हिस्सा है तो B के पास 4 हिस्से होंगे, इसमें डाउट होने वाली बात नहीं है। A के पास 3 हिस्से तो B के पास 4 हिस्से। तो ये सब चीज़ें आप रेशियो में स्टार्ट करते हैं कि कैसे दो रेशियो को आप बात करते हो कि कैसे। जैसे सबसे पहला प्रोपोर्शन कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहला प्रोपोर्शन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन की बात करने वाले हैं। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन क्या आप हेडिंग डाल सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन इज नथिंग। सिंपली आप लिखिए मीन प्रोपोर्शन करके कि यदि कोई नंबर A:B है और इसका 2 ही नंबर आपको दिए जाते हैं A और B, और आपसे ये पूछा जाता है भाई इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि A और B के मीन में यदि मैंने कोई भी मान लिया x है, दोनों के मीन में x है, तो ये मध्य में x ले लिया मीन में। और जैसे ही हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं बीच वाले का बीच वाले से गुणा, मतलब मिड टू मिड, और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट कराते हैं, मतलब बीच वाला बीच वाले से और किनारे वाला किनारे वाले से, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है x² बराबर AB, और यहाँ से x बराबर जो निकल के आता है वो है √AB। यही √AB आपका मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये बात सबको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इज नथिंग, सिंपल आप बोलेंगे 0.32 इंटू 0.02। और आप जब ये पुट करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से कि 0.02 32 दूनी 64 हो गया, और कितने डेसिमल लगे हुए हैं, 2 इधर 2 इधर, 4 इधर 2 ही थे तो हमने 4 बना लिए, और यहाँ से निकल के आता है 0.08, एंड दैट इज़ वाई हम लोग इसको कहते हैं मध्य समानुपाती। तो किस तरह से समझ में आया व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालना आसान सा है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ काम था। तो दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन, x = √AB। तो पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी मीन प्रोपोर्शन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। देखिए, नोट कर लीजिएगा बहुत आराम से। देखिए, अब ये मध्य समानुपाती, सर इसमें क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल, इसमें तो डेसिमल भी नहीं है। तो सीधा सीधा क्या बोलेगा, मीन प्रोपोर्शन इज व्हाट, √4 इंटू 16, 4 का वर्गमूल 2 और 16 से 4, तो 4 दूनी 8, या 16 चौको 64 का वर्गमूल 8। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देखते हैं कि तीसरा समानुपातिक। यहाँ पर क्वेश्चन में दिमाग में एक बात आती है कि सर तीसरा समानुपातिक कैसे निकाला जाता है। जब भी कोई 2 नंबर दिए जाते हैं और तीसरा समानुपातिक आपने कुछ भी कंसीडर कर रखा है, मान लीजिए कि तीसरा समानुपातिक आपको x निकालना है, तो यहाँ से x बराबर निकल के आता है B²/A। बहुत आराम से। अब जैसे ये थर्ड प्रोपोर्शन है, TP है, थर्ड प्रोपोर्शन है। अब थर्ड प्रोपोर्शन B²/A होता है। B कितना है, 1.8 इंटू 1.8, और यहाँ से 1.2 कैंसिल किया, 6 3 = 18, 6 2 = 12, 2 9 = 0.9, 0.9 इंटू 3 0.27, तो सॉरी 2.7, 0.27 नहीं 2.7।
तो 2.7 इज द राइट आंसर। तो टीपी कैसे निकलता है? b² a। समझ में आ रही है बात? थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है? b² a। आपको याद होना चाहिए बहुत आराम से। अगला देखते हैं, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? बहुत इजीली करना चाहिए। 3 का 9/2 कितना आ जाएगा? 4.5। तो आंसर विल बी 4.5। मतलब वही थर्ड प्रोपोर्शन को निकालने के लिए b को 2 बार और a को 1 बार, यहाँ से निकल के आता है 4.5, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 21, 33, 56 के लिए चौथा समानुपातिक पद क्या होगा? सर दिक्कत ही नहीं है कोई। 21, 33, 56 के लिए चौथा फोर्थ प्रोपोर्शन, एफपी की बात कर रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। क्या होता है? दिए गए 2 नंबर BC/A, सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट अपॉन फर्स्ट, तो BC/A। नहीं समझ में आ रहा, मैं बता देता हूँ कैसे। A/B, C/X, यही तो हुआ, और यहाँ से BC और यहाँ से X, तो X बराबर क्या आएगा? BC/A, X बराबर BC/A। और यदि ये आपको करना आ गया है तो यहां से क्या कह सकते हो? यहां से ये कह सकते हो कि 33 × 56/21, 7 × 21, 7 × 56, 11 × 88 हो गया सर। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 88। तो जिस तरह से समझना हो समझ लीजिए, वैसे बहुत आसान है। ये पांचों चीज़ें समझ में आराम से आ गई होंगी। देखिए, चौथा समानुपातिक कैसे निकलेगा? सबको पता होना चाहिए। चौथा समानुपातिक कैसे निकलेगा? 5 12 पंचे 60/4 और कितना आ जाएगा? 15। भाई सेकेंड थर्ड अपॉन फर्स्ट, 4 × 12, 5 × 15, आंसर हो गया। बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए, वह भिन्न बताइए जिसका अनुपात 1/27 के साथ वैसा ही हो जैसा 3/11 का 5/9 के साथ। सर घबराने वाली बात नहीं है, हमने वो भिन्न को कंसीडर x किया, उसका अनुपात बिल्कुल 1/27 के साथ वैसा ही है। वैसा का मतलब बराबर होना चाहिए। किसका? जैसा 3/11 का 5 और 9 के साथ है। सर बहुत आराम से यदि हम बात करें तो सिंपल सा, पहला तो एक बात समझ में आ जाती है कि यदि हम इसको रेशियो फ्रैक्शन में किया होता तो कुछ ऐसा होता, 3/11 और 5/9, तो 5 यहाँ होता तो यहाँ चला जाता और 9 पर चला जाता, तो 9 और इधर पे आता 5। और सबसे बड़ी बात जो इसके साथ हुआ 5/9, जब ये आएगा तो ये सीधा सीधा आ जाएगा ऊपर, 1/27। और यदि हम कट करना स्टार्ट करें तो 9 × 27 से 9 × 27, 11 × 25, 55। अब कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा, वो लोग इस बात को यहाँ देख लें आराम से। ये देखें, इनके लिए x/1/27 = 3/11 और 5/9, बीच वाले का बीच वाले से और किनारे वाले का किनारे वाले से। यहाँ से x बराबर आप लिख सकते हैं 9 × 27, 11 × 25, 55 इंटू, और ये 1/27 इधर आ जाएगा, तो 27 से 27 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/55। तो पूरी उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा, यदि पहले नहीं आया होगा तो। चलिए एक और देखते हैं। कह रहा है ए और बी, सी और डी तथा MA + NC = MB + ND = सर किसके बराबर होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। देखिए कैसे, ए और बी का जो रेशियो है वो C = AB A/B = C/D। सर कभी भी ये रेशियो होते हैं तो A + C भी हो सकता है, B + D भी हो सकता है।
ये C माइनस ए का वही रेशियो होगा जो D माइनस बी का होगा, इज इक्वल टू, आप किसी का भी इंटू करा लें, MA प्लस NC बराबर MB प्लस ND, ये सब एक ही बात है। मतलब यहाँ तक लोग कहते हैं कि आप इसमें किसी का इंटू कराएं, MM का करा दिया, MA MB सेम रेशियो, NC ND सेम रेशियो, भाई N का इंटू कराने से ऊपर नीचे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, और आप उनको ऐड भी कर देते हैं, देन रिजल्ट इज रिमेन्स सेम C/D के। तो इसका आंसर लोग निकालें नहीं, इट इज़ एन स्टैंडर्ड एक्चुअली, इसको लोग निकालने बैठ जाते हैं। सर क्यों निकालते हैं आप बेवजह का, मत करिए ये ट्राई, और ये ट्राई करने की वजह से ही लोगों की बर्बादी है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इसका आंसर यदि हमने इसमें M का इंटू कराया तो MA, और इसमें N का कराया तो NC, उनको जोड़ दीजिए, ऊपर वाले में नीचे वाले MB प्लस ND। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 2 और 3, हमने ऊपर 4 का इंटू कराया और यहाँ पर ले लिया, और यहाँ 6 और 9, सर रेशियो तो सेम ही है, अलग अलग ले लिया क्योंकि आपको C और D लगे, ठीक है, बराबर। हमने इधर 4 का इंटू, इसमें 5 का इंटू कराइए, 4 दूनी 8 और 5 छक्का 30, 8 और 30 कितना होगा 38, हमने लिख दिया। 4 तियाँ 12 और 5 9 45, 12 और 45 कितना हो गया 57, अट करके देखिए, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, फिर से वही रेशियो कम बैक। इसका मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड एक्चुअली, इवन यही स्टैंडर्ड नहीं, यदि हमने इसको E बार मान लीजिए, मैंने इसको E/F के भी बराबर कर दिया, मैंने इसको E/F के भी बराबर कर दिया, और कोई पूछे कि वो द आंसर इज, तो कह सकते हैं आप A प्लस C प्लस E इज इक्वल टू B प्लस D प्लस F, ये सारे इक्वल होंगे। और यही कॉमन सेंस है कि आप इसको करने के बजाय इस पर लॉजिक देखिए ना सर, दिस इज द लॉजिक। तो बहुत आसान सा है, और ये नोट कर लीजिएगा स्टैंडर्ड लगा के कि यदि रेशियो कोई भी 2 बराबर दिए गए हैं तो कॉमन रेशियो में कुछ भी इंटू करा के यदि आप ऐड भी कर लेते हैं तब भी रेशियो रिमेन्स सेम, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत आराम से इस बात को देखना है कि रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और जब भी रेशियो में चेंज नहीं आएगा तो आंसर रिमेन्स सेम C/D। बट हाँ, ये मत करिएगा कि MA प्लस ND, ये नहीं कर सकते आप, ऊपर ही ऐड कर सकते हैं, MA प्लस इसमें कोई आपने N से इंटू कराया तो NC, MB प्लस ND, उनका रेशियो सेम होगा इनके बराबर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है और ये पता भी होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कंपोनेंडो लग रहा है, ठीक है ना। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि सर A/B बराबर 2:3 एंड B/C बराबर 4:5, C/A। आप खुद सोचो, जिसको हमें हटाना है क्या उनके हिस्से बराबर हैं? यहाँ B को हटाना है, B का एक हिस्सा 3 दिखा रहा है और एक हिस्सा 4 दिखा रहा है, दोनों को पहले बराबर हिस्से करिए। कॉमन सेंस ये कहता है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई तो A हो जाएगा 4, B हो जाएगा 4 तियाँ 12, और इधर 3 से इंटू कराइए तो 3 चौको 12 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3 पचे 15। तो हम ये कह सकते हैं कि जब B बराबर होगा तो C और A का जो रेशियो होगा वो 15 और 8 का होगा, मतलब आंसर रिमेन्स। पर कुछ लोग ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कुछ और पढ़ना चाहते हैं। बेसिक फंडामेंटल यही है कि जिसको भी आप कंपैरिजन करने जाओगे उसको बराबर करके आप रिमूव कर सकें। देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ तो क्या होता है कि यदि हिस्से की बात आप करो तो B से B क्या हो गया सर, कैंसिल, क्योंकि इधर उधर लिखा हुआ है, इधर उधर लिखा होगा तो B से B कैंसिल ही होना है या सामने लिखा हो, ठीक है। अब A से C सर यही बचा। अब यदि इसका इंटू करा लेते हैं, नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15, तो कोई बुराई थोड़ी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमने A और B 2 और 3 लिया हुआ है, B और C 5 और 6 लिया हुआ है, C और D हमने 7 और 8 लिया हुआ है, D और E हमने 9 और 10 लिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A एंड E, तो यहाँ बराबर करना बेवकूफ़त है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबको B को भी बराबर करो, C को भी बराबर करो, D को भी बराबर करो, बेसिक फंडामेंटल यही है। बट मैं कहता हूँ जब कंपैरिजन है तो सब इधर उधर लिखा है, काटते जाओ। 2 से 2 तियाँ 6 और 3 त्रिका 9, 9।
देखिए ना 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इंटू हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इधर 5, 5 से इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर उधर है 5 दूनी 10, तो इधर क्या आया 7:16, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो बहुत आराम से ये बात समझनी है कि A/C या कैंसिलेशन कैसे होता है। तो आप ये कैंसिलेशन करके कर सकते हैं कि कैंसिलेशन होता कैसे है। कैंसिलेशन करने के लिए इधर उधर कट करते हैं, और यदि आपने भूलवश A/E लिखा और इधर सबका इंटू करा दिया तो वो उतनी बार कैंसिल भी होगा। मान लीजिए 5 दूनी 10, 90, 630 आपने इधर इंटू करा के लिख दिया, इधर 6 तिरक 18, 8 144, 1440 आपने इधर इंटू करा के लिख दिया, तो बुरी बात नहीं है। इधर बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट करेंगे, 9 7 63 और 9 से 16 9 144। यदि आपने इंटू भी सबको सीधा सीधा करा के लिख दिया तब भी जो रेशियो लास्ट में निकलेगा दैट रिमेन्स सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, बेसिक फंडामेंटल है रेशियो के। आपको ये बातें थोड़ी सी समझ के चलनी है। फिर से आप समझ लीजिए, A/B यदि 2 और 3 दिया हुआ है, B और C 5 और 6 दिया हुआ है, C और D 7 और 8 दिया हुआ है, D और E 9 और 10 दिया हुआ है, तो ये बात समझनी है थोड़ी सी कि हमको कैसे कैंसिलेशन करके चलना है। 5 दूनी 10, 9 कैसे कैंसिल हुआ, 3 त्रिका 9, 2 3 6, तो 3 त्रिका 9, आप देख सकते हैं 7 और 16। तो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ना आ रहा हो वीडियो को पॉज करिए, वापस आप कुछ बुक्स उठाइए, उसके और क्वेश्चंस ट्राई करिए, फिर वापस ऑन करिए और फिर आप आगे करिए, है, या फिर आप बैक चले जाइए, दोबारा समझ लीजिए, चिंता मत करिए। क्योंकि एक वीडियो में हमारा उद्देश्य है जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे किसी भी कारणवश, कोरोना में हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, तो ये व्यवस्था है कि वो कुछ तो पढ़ सकें, ठीक है। तो हमारी मुहिम में आप साथ दीजिए और देर तक लास्ट तक देखा करिए वीडियो को, समझ में ज़रूर आएगा और लाभ आप जब एग्ज़ाम देंगे तब समझ में आएगा। अभी बातें करने से या उससे नहीं हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़नी है। देखिए अब इसमें भी तो कैंसिलेशन ही है। B क्या है 3 और 8, तो हम कह रहे हैं यार इतना कैंसिलेशन है नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 24 और 9 चौको 36, 24 36 का कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, बहुत आराम से कर सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 3 36, A और C क्या हो जाएगा 2 और 3। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या मैं कर देता हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे ये हवा में कर दिया इन्होंने, और आप भी हवा में ही करेंगे कुछ समय के बाद, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। B और C 8 और 9, जैसे ही आप B से B उड़ाते हैं कोई दिक्कत वाली बात है। A/C 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से रेशियो क्या बना 2 और 3। यदि आपने मालूम चला नहीं आप कर पा रहे हैं, आप इंटू करा ले रहे हैं, 12 दूनी 24, 9 चौको 36, 12 से काट लेंगे, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24, 12 3 36, आराम से देखिएगा। तो पूरी उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ना, रेशियो में भी रेशियो खेला खेल रहे हैं, तो इट्स नॉट ए बिग डील, आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये रिवर्स स्टेज में लिखा हुआ है, यदि आपने इसको सही किया, इसको आपने रिवर्स किया, तो इसकी अगली साइड भी तो रिवर्स हो जाएगी अपने आप। दो का भाग देंगे कितना जाएगा 15, 3 का भाग देंगे कितना जाएगा 10, 5 का भाग देंगे कितना जाएगा 6, 15 10 और 6, आंसर इज बी पार्ट। अगला ABC का रेशियो क्या होगा 3 4 एंड 5। ABC is that ratio 3 4 and 5। जब भी आपको ये स्टैंडर्ड है A/M दिख जाए बराबर B/N दिख जाए बराबर C/O दिख जाए, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC, दैट रेशियो इज M/N/O। तो बेसिक स्टैंडर्ड है ये, आप याद रखें। एक स्टैंडर्ड और बता दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे।
एक स्टैंडर्ड और है कि यदि AMA बराबर NB बराबर OC, तो यहाँ से व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ABC, तो ABC का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट में है उसको छोड़ के दूसरे का इंटू NO इस टू MO इस टू MN, दैट इज़ द आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में है भी, तो अब वही बात है ना, उसमें तो कोई और है नहीं, तो 0.09 इस टू 0.6 बढ़ा लेंगे 0, 9 से कट करेंगे, 15 छक्का 90, तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो एस टू बी कितना हो जाएगा, 0.09 इस टू 0.6, 0 बढ़ा लिया, डेसिमल कैंसिल, 3 3 का 9, 20 3 60, 3 और 20, आंसर इज 3:20। पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उम्मीद है आप अच्छा करेंगे भी लाइफ में, अच्छे से सीखिए, अच्छा ही होना है। ABC में डालना है, A कितना है, A है A है 2, B कितना है 3 और C कितना है 4, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। A का हिस्सा है 2, B का हिस्सा है 3, B का हिस्सा है 3, तो C का हिस्सा है 4, C का हिस्सा है 4, तो A का हिस्सा है 2। यदि हमने इस रेशियो में 12 से मतलब इंटू भी करा दिया तो हमारा 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 3 त्रिका 9, 2 छक्का 12, तो 6 चौको 24। ये इंटू क्यों कराया, इंटू इसलिए कराया ताकि जो डिनोमिनेटर में है, हर में आपके नंबर दिए गए हैं, वो आसानी से हटाया जा सके। तो 3 4 2 को कैंसिल करने वाला नंबर कौन होगा, 12, या इनका एलसीएम कौन होगा, 12, तो नीचे का एलसीएम लेकर के इंटू कराते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अगला देखिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज द 5:1, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का रेशियो 7:1 है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ, ठीक है सर। यदि आपने थोड़ा भी गौर किया होता तो आपको ये बात समझ में आ जाती कि यहाँ से ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, सबको पता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये, और अपान में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इससे आप इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो और यहाँ पर वैल्यू है 5/1, तो x प्लस माइनस वाई बराबर 1, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो वहाँ होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, इतना तो होता ही होता है। और x माइनस वाई जो कि 7:1 है, यदि हम इसको कट करने बैठे तो x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, ऐड करके हाफ करें, 7 5 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। सॉल्व करना आता होगा आपको इक्वेशन, 7 में 5 गया 2, 2 का आधा 1। देखिए 2 इक्वेशन यदि सॉल्व करनी नहीं आती, ये तो शर्म की बात है कि आप इंटर भी पास हैं और आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें आप ये ज़रा सी काम नहीं कर पाते। देखिए पहले तो आप इसमें फार्मूला ओपन करेंगे, 2 इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, अब उठा के रखने ही तो हैं 2x और 3y में, तो 2 छक्का 12 हो गया और 3 चौको 12 हो गया, तो क्या हो सकता है 4:1, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अगला देखिए, अगला वाला वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र करा, आंसर रिमेन्स 1:2, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इसको आपने, देखिए क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, आपने क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपने कहा A/B, C/D, E/F, याद आ गया होगा स्टैंडर्ड। आपने किसी का इंटू कराया इसमें, वही इंटू C में, वही इंटू E में, देखिए E C E, आपने इस वाले में 3 का, इस वाले में 5 का, इस वाले में 7 का,
ठीक है, तो 3A प्लस 5C प्लस 7E यही लिखा होगा। फिर नीचे पक्के तौर पे ये ज़रूर लिखा होगा कि 3B 5D 7F, ये जरूर होगा। जो ऊपर इंटू कराएंगे वही नीचे, और यदि ऐसा कराते तो रेशियो रिमेन्स सेम 1:2, रेशियो नेवर चेंजेस। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये स्टैंडर्ड से आ गया होगा पिछला। अब इस वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें तो वैल्यू रखनी होती है बेटे, क्योंकि दोनों समघाती हैं। समघाती का मतलब है होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब है x और y की पावर रिमेन्स सेम। x और y यहाँ पर पावर्स में सेम है ऊपर नीचे, तो समघाती इक्वेशंस हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रख सकते हैं। 7 x की जगह पे 3, y की जगह पे 4, और जैसे रखेंगे तो 3 और 4 समझ में आता है। कितना हो जाएगा? 7 या 21, 3 चौको 12, 33, और 7 या 21 और 4 या 12, 21 में 12 गया 9, 11 और 3, तो यही होगा 11:3। आगे होगा इसी तरह से आपका ये है। तो ये कॉम्बिनेशन के रेशियो आपको कल पढ़ाए जाएंगे, आप आराम से देखिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।